नमस्कार गाइस, राधे राधे। और एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल मिमी प्रेरणा पैराडाइज पे। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं हर सोमवार को आपके लिए एक नई कथा लेकर आऊँगी। जैसे मैंने आपको पूरे बड़े मंगल सुनाई थी, तो मैं एक नई कथा के साथ आ गई हूँ आप लोगों के समक्ष। और इस बार मैं कहानी सुनाऊँगी आपको कि सावन क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है। और जैसे 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 जितनी कथा मुझे पता है, जो लोक कथाएँ मुझे पता है, वो सारी कथाएँ मैं आपको इस सावन भर सुना के आपका भी अ, आपको भी तृप्त करूँगी और खुद भी तृप्त होंगी। तो इन कथाओं को हम ग्रहण करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर सावन का महीना क्यों मनाया जाता है। सावन के महीने को मनाने का विशेषकर महत्व ये है क्योंकि इस महीने में माता पार्वती और भोले बाबा की शादी हुई थी दूसरी बार। पहली बार तब हुई थी जब माता पार्वती सती हुई थी। सती होने के बाद उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया था, और देह त्याग करने के बाद फिर उन्होंने जब उनका पुनर्जन्म हुआ तो वो माता मैना और महाराज हिमालय, यानी कि उनको हिमायन भी कहा जाता है। हिमालय और माता मैना की जो पुत्री थी, उसके रूप में माता पार्वती ने जन्म लिया। और जब माता पार्वती बहुत ही छोटी उम्र की थी, मतलब किशोरावस्था में एंटर भी नहीं करी थी, वो 10-11 वर्ष की थी, तब नारद मुनि जी उनसे आके मिले और उन्होंने उनको बताया कि तुम्हारी शादी तो शिव जी से होगी। शिव जी का उन्होंने रूप उनके सामने वर्णन किया और उनको बताया कि तुम्हारी शादी तो शिव जी से ही होगी, तुम शिव जी के लिए ही व्रत उपवास करो और तुम्हें शिव जी मिलेंगे। और छोटी सी बाल्यावस्था से ही माता पार्वती बहुत कठिन व्रत करने लग गई, बहुत ही कठिन व्रत। और किसके नीचे बैठ के, जो बेलपत्र का पेड़ था उसके नीचे बैठ गई और वहाँ पे व्रत करने लगी, अत्यंत कठिन। कई लोगों का कहना ये भी है कि जो माता पार्वती थी, जब वो कठिन तपस्या कर रही थी भोले बाबा को पाने के लिए, तो उनके चेहरे से, उनके देह से जो बूंदें गिरी, जितनी बूंदें गिरती थी उतने बेलपत्र के पेड़ उग जाते थे। तो कहते हैं बेलपत्र जो है वो माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए वो शिव जी को चढ़ाया जाता है, जो उनको शीतलता प्रदान करता है। तो जब माता पार्वती कर रही थी कठिन तपस्या, तो उसी टाइम पे ऐसा हुआ कि पहले उन्होंने कंदमूल फल खा के व्रत किए। फिर उसके बाद उन्होंने जब बहुत तरीके के सिर्फ पानी पी के, फिर सिर्फ वायु पी के ऊपर जीवन व्यतीत किया। फिर लास्ट में उन्होंने बेलपत्र ग्रहण करे, सूखे बेलपत्र खाती थी और वो तपस्या कर रही थी भोले बाबा को पाने के लिए। इतने कठिन तपस्या वो कर रही थी, आखिरी में वो कुछ भी नहीं खाई थी, सिर्फ वो हवा पे चल रही थी, वायु जो सांस होती है बस वो ले रही थी। तब नारद जी ने जाके भोले बाबा को बताया कि तुमको पाने के लिए एक कन्या हिमालय पे बहुत ही कठिन तपस्या कर रही है, तुम उससे विवाह कर लो। तो शिव जी बोले ऐसे कैसे मैं विवाह कर सकता हूँ, और मुझसे तो बहुत लोग करना चाहते हैं, मतलब मैं ऐसे किसी से भी विवाह नहीं कर सकता, मैं पहले उसका टेस्ट लूँगा, यानी कि मैं उसको एक बार देखूँगा, परखूँगा कि वो सच्ची में मुझसे शादी करना चाहती है या नहीं करना चाहती। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, आप जाके देख लीजिए जैसा आपको ठीक लगे। तो जो हमारे शिव जी थे उन्होंने वेश बदला, वेश बदल के वो माता पार्वती के पास आए, और माता पार्वती एकदम क्षीण हो गई थी, एकदम हड्डियाँ दिख रही थी, शरीर पे हड्डियाँ और सिर्फ मांस था, हड्डियाँ और खाल थी, मांस का कोई नामो निशान नहीं था, इतनी दुबली हो गई थी। तो शंकर जी ने अब उनकी कठिन तपस्या देखी तो वो प्रसन्न होते कि हमारे बाबा तो भोले हैं, तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। वो प्रसन्न तो हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले मैं परीक्षा लूँगा तभी बताऊँगा, तभी मुझे क्या करना है मैं देखूँगा। तो उनके पास जाके बोला, कहा पुत्री, तुम इतना कठिन तपस्या जिसके लिए कर रही हो वो तुम्हारे लायक भी नहीं। वो गले में नाग पहनता है, वो भस्मी लगाता है, उसके पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। तुम क्यों नहीं विष्णु से शादी करने की सोचती हो, जो कि शेषनाग की शैया पे रहते हैं, उनके पास धन धान्य सब कुछ है, तुम उनसे शादी करो। तुम एक ऐसे इंसान से क्यों करना चाहती हो कि जो कि किसी लायक नहीं, उसके पास वो अघोरी है, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो वो जो पुत्री थी हिमालय की, वो गुस्सा हो गई, उसने कहा आप होते कौन है मुझे बताने वाले कि मुझे किससे शादी करनी है, किससे। जब अत्यंत गुस्सा हुई, क्रोधित हुई, और उन्होंने उस ब्राह्मण का वेश बना के जो शंकर जी आए थे उनसे बोला कि मैं मन ही मन शिव जी को अपना पति मान चुकी हूँ और मुझे किसी धन धान्य का लालच नहीं है। मैंने ये कठिन तपस्या सिर्फ उनके लिए करी है, और वो मेरा जिस दिन से मुझे नारद मुनि जी ने बोला कि वो तुम्हारे
पति हैं, उस दिन से मैंने उनको मन ही मन अपना पति मान लिया था। तो अब मैं अपने पति के सिवा किसी और को सोच भी नहीं सकती, और आप मुझसे इस तरीके की बातें ना करें। और आप ब्राह्मण, इसलिए मैं आपसे बहुत ही प्रेम से विनती करती हूँ, बिना क्रोध करे, कि आप यहाँ से चले जाएँ। तब भोले बाबा बहुत ही प्रसन्न हो गए, अति प्रसन्न हो गए, और उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। असली रूप यानी कि वो अपने असली वेश में आ गए, और उन्हें बताया कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, मैं ही भोले बाबा हूँ। तो माता पार्वती बहुत खुशी हुई, और फिर उन लोग की शादी की बात हुई, फिर शादी होने लग गई। माता मैना जो थी, माता पार्वती की माँ, वो इस शादी के बिल्कुल विरुद्ध थी, क्योंकि उनको नहीं पसंद था कि वो ऐसे इंसान से शादी करें कि जो अघोरी है, जिसके पास कोई घर नहीं है, जो पहाड़ों पे रहता है, जो शेर की खाल पहनता है, जिसके गले में नाग वासुकी है। तो वो बिल्कुल ही इसके खिलाफ थी। बट जब उन्होंने सुना कि माता पार्वती एकदम दृढ़ निश्चय है, हिमालय जी ने बताया, उनके जो पिताजी थे, कि वो उसी से शादी करेंगे, उनका दृढ़ निश्चय है, तो वो लोग एट दी एंड मान गए। और फिर जब भोले बाबा जब अपनी बारात लेकर आए, तो बारात इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि जो भी देख रहा था वो डर जा रहा था। यानी कि जब नारद जी उनके पास रिश्ता लेके गए, उन्होंने कहा तुम्हें बारात लेके आना, तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, हम तो आएंगे। तो नारद मुनि जी ने कहा कि थोड़ा सही से जाना, तो उन्होंने कहा हाँ, हम तो सही से जाएंगे। फिर वो उनकी जब बारात चली, अब भोले बाबा की बारात कैसे चलेगी? सबसे आगे नाच रहे हैं नाग, सांप, गंधर्व, भूत प्रेत, चुड़ैल आत्माएं, सब नाच रही हैं, बहुत ही भयानक। किसी के मुंह ही नहीं है, किसी के एक मुंह है, किसी के अनेक मुंह है, इतने विकृत शरीर। और फिर जब भोले बाबा ने अपना वेश धारण किया, जो अपना वेश वो सामने लोगों के लेकर आए, मतलब एज अ बारात, एज अ दूल्हा, वो कैसे रेडी हुए थे? पूरे शरीर पे शमशान की भस्मी लगी हुई है, गले में नाग है वासुकी, मुंडों की माला पहने हुए, और नीचे शेर की खाल पहने हुए, मतलब इतने अत्यंत भयावह लग रहे थे। और जटाएं सारी खुली कहीं जा रही हैं, और इतने भयावह लग रहे थे कि लोग जो देखें उनकी रूह कांप जाए, तो लोग इतना मतलब उनसे डर जाए। और इधर क्या हुआ, माता पार्वती बहुत ही खूबसूरत कन्या के रूप में 15-16 साल की कन्या के रूप में तैयार थी, और इतनी सुंदर लग रही थी, मतलब चांद भी शर्मा जाए, इतनी खूबसूरत कि पूछो मत। और यहाँ पे माता मैना अपने पूरे परिवार के साथ आरती की थाल लेके खड़ी हैं सजाए, कि बाराती आ रहे होंगे, उनका स्वागत करना है। उधर से बारात आ रही है, और जब बारात आना चालू हुई, तो जितने गांव वाले खड़े थे, उन्होंने देखा जब बारात, वो डर गए। वो भूतों को नाचता देख रहे, चुड़ैलों को, आत्माओं को, गंधर्वों को, सांपों को, किन्नरों को नाचता देख रहे, वो इतना घबरा गए कि वो सब अपना सामान छोड़ के भागे। जब सब भागे, तो माता मैना, जो कि एकदम द्वारचार के लिए एकदम द्वार पे खड़ी थी, वो सोच रही ये सब भाग क्यों रहे हैं। और सब लोगों ने बोला कि इससे शादी मत करो, इससे शादी मत करो। नारद मुनि भी खड़े हुए हैं। नारद मुनि कह रहे ऐसा क्यों कि सब भाग रहे हैं। जब माता कीर्ति अपनी बहुत सारी सखियों के साथ खड़ी हुई थी, और जब उन्होंने शिव जी का ये स्वरूप देखा, तो वो घबरा गई, वो इतना ज़्यादा डर गई, वो भी उल्टे पांव अंदर भागी, और उन्होंने हिमालय से कह दिया, अगर तुमने मेरी पुत्री की शादी इस आदमी से करी, तो मैं यहीं पहाड़ी से कूद के, हिमालय की चोटी से कूद के अपनी जान दे दूंगी। तो तुम इससे शादी नहीं करोगे। माता पार्वती वचन ले चुकी थी कि मैं नहीं शादी करूंगी, और माता मैना ने कह दिया था कि अगर तुमने इससे शादी करी, तो मैं यहीं हिमालय की चोटी से कूद के अपनी जान दे दूंगी। जब ऐसा सा सीन आया, तो नारद मुनि जी ने पूरी की पूरी कथा जाके, नारद जी वहाँ पे साक्षी, तो उन्होंने पूरी बात सुनी थी। भोले बाबा से बोला, हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, देवों के देव महादेव, आप चाहते हो कि आपकी शादी हो कि ना हो? तो भोले बाबा बोले, मैं चाहता हूँ मेरी शादी हो। तो आप अगर चाहते हो आपकी शादी हो, और आपके लिए किसी लड़की ने इतनी तपस्या करी है, तो आप अपने अच्छे वेश में क्यों नहीं जाते हो? आप ऐसे वेश में क्यों जा रहे हैं कि आप नॉर्मल लोगों को डरा रहे हो? लोग आपसे डर के भाग रहे हैं। माता कीर्ति ने कह दिया है, माता मैना ने, कि अगर इनसे शादी करी तो मैं कूद के जान दे दूंगी। तो प्लीज़ अपने स्वरूप में आइए, जिससे कि लोग आपको खुशी खुशी तो आपका द्वाराचार करें। लोग आपका द्वाराचार नहीं करना चाहते, लोग आपको, जब आपको अंदर घुसेड़ेंगे नहीं, तो विवाह कैसे संपन्न होगा? प्लीज़ आप ये सब मत करिए, आप नॉर्मलाइज वे में शादी करिए। मतलब उन्होंने अपनी भाषा में बोला, और मैं अपनी भाषा में बोली, जिससे कि आप लोग जो मुझसे मेरे साथ जुड़े हैं उनको लिए ईजी हो। तो उन्होंने जब ऐसा बोला, तो भोले बाबा जो थे, उन्होंने तुरंत के तुरंत अपना रूप चेंज कर लिया। चेंज इन द सेंस, इतने सुंदर, इतना कोमल शरीर, 16 वर्ष की आयु,
कोमल शरीर, चेहरे पे अलग चमक, गाल गुलाबी चमक रहे हैं, आँखें एकदम बड़ी-बड़ी हिरन जैसी, माथे पे चंद्र विराजे, जटाएँ पूरी बंधी हुई, उस गंगा बह रही है और बहुत ही सुंदर आभूषणों से सुसज्जित, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल इतने सुंदर 16 साल के इतने सुंदर दूल्हा राजा लग रहे थे कि सब उन्हें देखने, ब्रह्मांड की जितनी भी कन्याएँ थीं, जितने भी देवी-देवता थे, सब उनको देख के मोहित हो गए, वो इतने खूबसूरत लग रहे थे। तब नारद मुनि जी अंदर गए, उन्होंने कहा जाओ अब देखो जाके, उन्होंने जो करा था वो सिर्फ़ आप लोगों को देखना चाहते थे कि आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे और अब आप जाके देखिए। जब माता मैना ने उनका ये स्वरूप देखा, वो मंत्रमुग्ध हो गई, उन्होंने उनकी आरती की थाल से आरती उतारी और उनको अंदर आने के लिए उनको निमंत्रण दिया और अंदर आए और फिर इतना खूबसूरत दूल्हा देख के सब मंत्रमुग्ध हो गए और फिर उनकी दोनों दूल्हा दुल्हन की शादी कराई गई पूरे नियम धर्म कर्म के साथ और वो 7 फेरे में बंधे और 7 जन्मों का वो तो हमेशा शिव पार्वती शिव शक्ति तो एक ही है, ये तो आपको पता ही है। तो सावन का महत्व यही है कि सावन के महीने में इतनी खूबसूरत शादी हुई थी हमारे भोले बाबा हमारे शिव जी और माता पार्वती की। तो इसीलिए सभी औरतें महिलाएं जो होती हैं उनसे कहा जाता है कि शिव शक्ति की पूजा करें, जैसे उनको एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में, दूसरे जन्म के बाद तीसरे जन्म में शिव जी ही प्राप्त हुए, तो वैसे ही हम सबको भी हमारे ही पति प्राप्त हों। इसीलिए हम लोगों से कहा जाता है कि सावन के महीने में सच संवर के रहें, क्योंकि ये महीना भीषण गर्मी के बाद आपको दिखाता है कि किस तरीके से पूरी पृथ्वी पर हरियाली छाती है और सांप निकल रहे हैं और बिच्छू निकल रहे हैं। इसलिए नहीं निकलते कि वो इसलिए निकलते क्योंकि भोले बाबा पूरे संसार पूरी ब्रह्मांड को देखते हैं, लेकिन सावन के समय में वो सिर्फ पृथ्वी पे आते हैं। पृथ्वी पे आके आप एक पत्थर को भी पूजेंगे उसमें भी होते हैं, मंदिर की हर शिला में होते हैं, इस टाइम पे वो हर जगह विराजमान होते हैं। तभी सांप न्योला सब गंधर्व सब निकल निकल के उनको प्रणाम करने के लिए निकलते हैं। तभी हम लोग को धरती पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े बिच्छू सांप दिखते हैं, क्योंकि सब उनकी आराधना प्रार्थना करने आते हैं। और जितनी भी शादीशुदा महिलाएं हैं उनसे कहा जाता है पूरा 16 श्रृंगार करके रहें, जिससे कि उनको भी उन्हीं की तरह अच्छा वर जो है उनका सुहाग बढ़े और जिनको जो बहनें हैं जिनकी शादियां नहीं हैं उनको अच्छा वर मिले। इसीलिए सावन के सोमवारों का महत्व है कि सावन के सोमवार अगर आपने रह लिए तो पूरे साल के 16 सोमवार, पूरे 365 दिन के जो सोमवार होते हैं उनके सोमवारों का फल इन 4 सोमवारों में मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सोमवार सावन के ज़रूर रहिए, सच संवर कर रहिए, चाहे आप शादीशुदा हैं चाहे बिना शादीशुदा हैं, और खूब खूब लाभ उठाइए इस महीने का जितना हो सकता है। खूब सारी मेहंदी लगाइए, खूब सारी चूड़ियाँ पहनिए, पाजेब पहनिए, मंगलसूत्र पहनिए, सिंदूर भरिए और अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करिए, अपने बच्चों की लंबी आयु की प्रार्थना करिए, नाम जाप करिए और इस महीने का लाभ उठाइए। ये कहानी मैंने आपको सुनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनाते में, मुझे गूज़बम्स 3-4 बार आए। होप करती हूँ जितना अच्छा मुझे कहानी सुनाते में लगा उतना आपको सुनते में लगा होगा। अगर आपको कहानी ये पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और ऐसी कहानी के साथ मैं आपको अगले सोमवार को फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी को सावन के पहले सोमवार की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। राधे राधे।